Hi viewers, how are you all doing? Thank you so very much for tuning into my channel. This is Shivangsh from Universe 11.11. हम लोग धर्म युद्ध पे बात कर रहे हैं आजकल, राइट? जो भी कोई मेरे वीडियोस फॉलो कर रहा है इस वक्त, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ तो समझ में ज़रूर आ रहा होगा। एंड जो नए हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, मैं पहले वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड प्लीज़ टेक मी द वे आई एम, ओके? यहाँ पे मैं इस वक्त मैं कितनी अच्छी हूँ और मैं कितनी क्या हूँ, मैं इसके लिए तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक काम कर रही हूँ जो उन्होंने कहा है कि मुझे उनकी बातें, उनके आने वाले काम और इरादे जो है उस परम पिता का, वो बातें आप तक पहुँचाना है। तो मैं तो बस उनके आज्ञाओं का पालन कर रही हूँ। ऑलराइट, तो हमने पिछले वीडियो में ये बात किया था दोस्तों कि ये जो धर्म युद्ध शुरू हुआ है विद कोरोना वायरस, और डॉक्टर्स के साथ में, पुलिस के साथ में, हम लोगों के साथ में, पूरे क्रिएशन के साथ में क्या हुआ, कितनी सफाई हो गई, हमने ये बातें की है, राइट? ओके, तो ये तो था वो 6 महीने का टाइम फ्रेम। थोड़ा सा रिकेप कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर जो इक्लिप्स हुआ था उससे रिलेटेड, राइट? फिर उसके बाद में इफ़ यू सी 21 जून को फिर से इक्लिप था। वी हैड 3 eclipses in 1 month again, right? In the month of June and July. Until July the 5th was the last eclipse. तो 5 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच में 3 इक्लिप्सेस हुए हैं, आउट ऑफ विच 21 जून को जो इक्लिप्स हुआ था दैट वाज इन स्कॉर्पियो, और that was big because Scorpio being the third, 8th house, it's all about sin, right? पाप, अधर्म, कुकर्म, सब ऐसे सरफेस में आ जाते हैं। इक्लिप्स का मतलब ये होता है कि ग्रहण जो आपके जिंदगी में सही नहीं है उसे जाने देना। किसी वजह से अगर आपने रोक के रखा है तो वो ग्रहण अपना असर जरूर दिखाएगा। तो जो लोग ज्ञानी है, हैज दैट विजडम एंड नॉलेज, दे विल ऑलवेज डू द राइट थिंग, दे विल अंडरस्टैंड, सरेंडर टू गॉड, और अच्छे कर्म करते हुए पार पा लेते हैं। ठीक है ना? उनमें से मैं एक हूँ आप लोगों के सामने। ट्रस्ट मी, आई वॉज अ बिच। लोग मुझे देख करके दूर तक भाग जाते थे। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम। आज मैं आप लोगों के सामने भगवान के प्रवचन गा रही हूँ, सही गलत समझा रही हूँ, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा करिश्मा है, टू बी ऑनेस्ट। और यही मैं हूँ, राइट? और वही आप भी हो, परमात्मा का वो अंश, राइट? गलत जब तक करते रहोगे गलत ही आपके साथ होता रहेगा। तो जब तक मैं कुकर्म कर रही थी, गलत कर रही थी, मेरे साथ भी गलत हो रहा था, बहुत बुरा हुआ, घुटनों पे लिया है बाबा, बिल्कुल। ठीक है ना? ऐसे युद्ध हो रहा था बाबा के साथ। आप चाहते क्या हो मेरे से? यू सी आई हैव टैटूज ऑफ हिम, इफ यू कैन सी दैट। मेरे हाथ में, मेरे पूरे शरीर में शिव जी की ही टैटूज है। ऑलराइट, तो बाप बेटी वाला ना ऐसा रिश्ता है मेरा और उनका ना, मैं जो चाहूँ मांगती हूँ आज के डेट में और वो मुझे देते हैं। ये रिश्ता मैंने कायम किया उनके साथ में। झगड़ती भी बहुत हूँ, ट्रस्ट में, बहुत झगड़ती हूँ एकदम। ठीक है ना? तो मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी मेरे जैसे ही ऐसे वरदान पाए कि आपकी ज़िंदगी में भी आपको लगे कि कोई है जिसका आप हाथ थाम सकते हो, कोई है जो आपको सुनता है, कोई है जो आपको अपना मानता है। हमारा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि हम
ने खुद को भुला दिया और हम किसी और से अप्रूवल मांगने के लिए भाग रहे हैं। हम किसी और से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस, राइट, फ्रॉम अदर्स। लेकिन असली बात तो ये है, आपको देने वाला वो है ना, कोई और नहीं। कोई और आपको कुछ नहीं दे सकता, वो दे सकता है। जब आप खुद को सौंपेंगे ना पूजा बना के उनके चरणों में, तब कुछ बात बनेगी, तब बनेगा बाप बेटी वाला रिश्ता। यकीन मानिए मेरी। क्या आप तैयार है वो रिश्ता कायम करने के लिए, बनाने के लिए? अगर हाँ, तो आपको बहुत कुछ आज ही छोड़ना होगा। अपने चित्त को एकाग्र करना होगा, ओके? अच्छा करना होगा, अच्छा सोचना होगा। कोई तकलीफ में है तो साथ खड़ा होना होगा, इंसानियत रखनी पड़ेगी, ठीक है? जो भगवान को मानता है, जो शिव को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, वो अपने आप में ही इतना मासूम, इतना भोला, इतना शाश्वत है कि आपको किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको उन्होंने अप्रूव किया है बच्चा। आपको उन्होंने अप्रूव किया है। उन्होंने आपको बनाया। जब आपको उन्होंने बनाने में कोई भेदभाव नहीं की, तो फिर कोई और कौन होता है आपको ये अप्रूवल देने वाला, बताने वाला कि भाई तू ये सही कर रहा है, सही कर रही है, गलत कर रहा है, गलत कर रही है? खुआ दे। यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बगावत पे उतर आओगे। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी से प्यार है, आप उसको पाना चाहते हो, भाई हो और भाई हो। अगर आप जो पाना चाहते हो वो किसी और को दुखा करके, किसी और का दिल को दुखा करके पाना चाहते हो, तो ये अधर्म है। चाहे इसमें आपकी खुद का आत्मा इन्वॉल्व हो, चाहे इसमें अपने माता पिता पूरा कुटुंब इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर आप सच के राह पे चलते हो, भले थोड़ी तकलीफ हो, इंतजार करना पड़े, आपकी परीक्षा लिए जाएंगे, लेकिन आप अगर खड़े रहते हो कि भाई यही है, जो है यही है, ठीक है, मैं हिलने वाला नहीं हूँ, मैं हिलने वाली नहीं हूँ, तो बात बनेगी। तब भगवान बोलेगा कि हाँ यार, टिक गया ये बंदा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम आज इसे पसंद करेंगे, कल उसे पसंद करेंगे, एक ही टाइम पे हम 6 बॉयफ्रेंड रखेंगे, 6 गर्लफ्रेंड रखेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेंगे, किसी और के साथ हम फ्लर्ट करेंगे, किसी और के साथ हम सेक्स करेंगे। हम यही सब करते 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 खुद को कहाँ नीलाम करते हैं तो आई रियली डोंट नो। लेकिन हम खुद की बिल्कुल कब्र खोद देते हैं। तो हम जब एक जगह पे टिके हुए नहीं हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना, हम जब एक जगह पे टिके हुए नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये दे दे? क्योंकि जो आप मांग रहे हो वो भी तो किसी और के लिए एक नेक आत्मा है ना, उस परमात्मा का अंश। क्योंकि एट द एंड हम सब लोग वही है, हमें वही जाना है, उसी घर जाना है वापस जहां से हम आए हैं, राइट? वी आर ऑल इन वन विद द सोर्स, वी आर वन विद द यूनिवर्स। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, वी आर डिवाइन सोल एंड यू कैन ओनली अंडरस्टैंड योर डिविनिटी, द लाइट विद इन यू, द एनलाइटेंड सोल विद इन यू, ओनली व्हेन you see the detail of your karmas, right? जब आप अपने कर्मों को सही तरीके से आंक लेते हो, फिक्स कर लेते हो, उसी टाइम पे ही चमत्कार होता है। तभी आपके अंदर वो भगवान वाला बात आती है, नहीं तो आप राक्षसी हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब आपका मन ही स्थिर नहीं है, तो फिर आप किस बुनियाद पे आप भगवान से भी वो मांग रहे हो, और भगवान आपको क्यों देगा? तो उसके लिए पहले आपको भी तो डिसाइड करना होगा ना कि हमें क्या छोड़ना होगा, क्या लेट गो करना होगा, क्या रिलीज करना होगा, क्या सरेंडर करना होगा, और कैसे जिंदगी को जीना होगा। और भगवान यही करने की कोशिश कर रहा है विद दिस एंटायर धर्म युद्ध, विद दिस एंटायर महाभारत दैट इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब राइट नाउ।
to make us understand, awaken to our truth, our divinity within, कि बच्चे ये गलत है, रोक जाओ, रुक जाओ, रोक लो खुद को। इसीलिए भगवान अब आपका टेस्ट इस तरीके से ले रहे हैं कि आप कितने स्थिर हैं मन, दिल, आत्मा में। आप कितना अपना ख्याल रखते हैं शरीर में। जब आपका शरीर सही रहेगा तो आपके सब कुछ अलाइन रहेगा, आपके सातों चक्रा, कुंडलिनी, सब कुछ सही रहेगा। दिस इज अ मास अवेकनिंग फॉर कुंडलिनी राइजिंग गाइस, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि हिस्ट्री अपने आप में रिपीट हो रहा है। कुंडलिनी राइजिंग मीन्स शक्ति राइजिंग, राइट। कुंडलिनी सिर्फ और आज तक शास्त्रों के अनुसार पार्वती माँ ही है जो इंसान से भगवान में बदले हैं अपने आप को। ये तो आपको पता ही होगा ना। शी वॉज अ ह्यूमन बीइंग लाइक अस। वो अपने आप की तरह, मेरी तरह एक आम सी लड़की थी। हाँ, महलों में पली बड़ी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन थी तो इंसान ही ना। लेकिन वो शिव की पत्नी है, अर्धांगिनी है। तो अगर आप कोई ऐसा डिवाइन मास्कुलिन चाहते हो या डिवाइन फेमिनाइन चाहते हो इन योर लाइफ, यू नीड टू बी ट्रू एंड ऑथेंटिक in your standing for the truth, right, of who you are. लेकिन अगर आप इसी चीज को नहीं पहचानोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप जिसको प्यार करते हो आपको वो मिल जाए? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बुरा लगेगा सुनकर के, आई नो दैट, क्योंकि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको आपका प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सच्चाई में खड़े होगे ना, उनको समर्पण करके खड़े होगे ना, वो आपका टेस्ट जरूर लेंगे। यही देखेंगे आपको कि बेटा जो तू मांग रहा है, क्या तू सच में, आर यू श्योर यू वांट दिस? वेरी श्योर। आपको ही विल गिव यू टाइम। परख ले बेटा, जान ले, समझ ले, इज दिस व्हाट यू ट्रूली वांट इन लाइफ? जब आप अपने अंतर मन से, आत्मा, हार्ट, बॉडी, माइंड, सोल में जब आप बोलोगे कि हाँ बाबा, भगवान बस यही चाहिए, दे दो, miracles happen. If you believe in miracles, miracle happen. लेकिन अगर मन मंकी माइंड बन करके इधर फुदकते रहेगा हर वक्त, आज ये, कल वो, परसों वो, ठीक है ना। आज आप इसके साथ सो रहे हो, कल इसको किस कर रहे हो, परसों किसी और के साथ में फिल्म देखने जा रहे हो, तो क्यों दुख हो रहा है ना अभी किसी को खो के? आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ पाके भी खो लिया, राइट? सही बात है। हमने भगवान को ही जब खो दिया है, उनकी अस्तित्व ही मिटा डाला है हम इंसानों ने, जिन्होंने इस धरती को बनाया, जिन्होंने हमें बनाया, अगर हमने उन्हें भुला दिया है तो फिर वो हमें याद रखे। आप क्यों ऐसा चाहते हो? क्यों आप उनको ब्लेम कर रहे हो? आपको क्यों आज इस बात से शिकायत है कि भगवान ने आपको अंदर बंद करके रखा हुआ है, इतना कुछ हो रहा है धरती में, ठीक है ना, और इतना मतलब क्या ही कुछ हो रहा है धरती पे, राइट? क्यों शिकायत है आज? हमें तो वही मिल रहा है जो हमने बोया है। बबूल बोए थे, बबूल मिल रहे हैं, कांटे मिल रहे हैं, राइट? अब आप एक काम कर सकते हो, ये जो बबूल बोने के बाद जब ये आपके कांटे मिले हैं आपको, इसकी एक फेंसिंग बना लो, लाइक द क्राउन इन योर हेड, लाइक द थॉर्न दैट जीसस क्राइस्ट हैड इन हिज हेड, राइट? एक ऐसा क्राउन बनाओ उसका, और इस दिमाग को वो गाइडेंस दो, वो नेविगेट करो आत्मा का सुन करके कि भाई तू गदर मचाना रुक जा, अदरवाइज यू विल कीप ब्लीडिंग विद दिस थॉर्न्स। जब आप ये करोगे ना, दैट्स व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट टू मूव इन योर लाइफ। अदरवाइज आपका जो जिंदगी में ये पॉज बटन लगा के रखा है ना, ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि भगवान इशारों में बातें करते हैं। आज एक काम जरूर करना, आप चाहो तो इसी वक्त करना, ओके? लेकिन उस बात को बोलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा 11-11 देख रहे हो, 11-11 का जो भी डिटेल आप ढूंढ सकते हो गूगल में ढूंढ लो, या आज आपका काम है,
जब मैं कल फिर से आऊँगी, फिर से कुछ बातें नए करेंगे, तो मैं तब आपसे पूछूंगी कि आपने ढूंढा कि नहीं और आपको क्या जवाब मिला। 1111 क्या है आप ढूंढ लो, उसके बारे में सब पता लगा लेना, ठीक है। और अब गौर करना आपके पॉज बटन दिखने में कैसे हैं। 2 डंडे, राइट, लुक्स लाइक 11, and if you add 11 that comes up to 2 and 2 is a number of balance, उसके बारे में भी पता लगा लेना गूगल में, you will get to know। and आपको अगर 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 2, तो ये जो पॉज बटन आपकी ज़िंदगी में लाया गया है टू शो यू who you truly are so that you can stand in your true authentic form of being a human। भगवान तो तब बनोगे जब आप इंसान बन जाओगे। आपसे सिर्फ इतनी ही आग्रह है, being human, alright, not like सलमान खान का टी शर्ट वाला टाइप being human ना, आज पहना और कल उतार दिया। Being human means in your true authentic form, in your true divinity, being human। दूसरों के भावनाओं का कदर करना, दूसरों की इज्जत करना, दूसरों का मान सम्मान रखना, ठीक है। बस मुझे चाहिए बोल करके या मुझे नहीं चाहिए बोल करके गदर मत मचाओ आप लोग, थम जाओ थोड़ा सा। नहीं तो जब वो कहावत है ना, उसकी लाठी में आवाज है, आवाज है नहीं है, राइट, उसके लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना, अच्छे अच्छों की निकल जाती है। तो इस धर्म युद्ध में हमें क्या करना है, हमें अपने ट्रू ऑथेंटिक पावर में आना है, हमारे अंदर की डिविनिटीज को जानना है, उन क्वालिटीज को नर्चर करना है, एक्सरसाइज करना है, पॉलिश करना है, और हमें बस अच्छा ही करना है। अदरवाइज ये हाथ जब भगवान उठाता है ना, इसके 2 मायने होते, भगवान के इशारे जो समझ लिया समझ लिया, एक रुक जाओ और एक आशीर्वाद। आपको इस हाथ को किस तरह से देखना है, ये तो आपको ही चॉइस करना है। अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझ रहे हो तो आप अच्छा ही करोगे, नहीं तो सब कुछ रुक ही जाएगा। तो मैं आज आपको ये बातें इसलिए कह रही हूँ ताकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप चाहो तो अभी भी बहुत कुछ बदल सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जो चाहे आप पा सकते हो, लेकिन ईमानदारी की, सच्चाई की, ये सब कभी भी मत खो देना। कुछ पाने के लिए खुद को मत बेच देना, खुद के आत्मा को गिरवी मत लगा देना, लाइक इल्यूमिनाटीज। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है, जहाँ अधर्म है वहाँ धर्म भी है। तो कभी कभी ऐसे आत्माएं भी जागते हैं, ठीक है, ताकि उस परमात्मा का आवाज़ बन सके, उस परमात्मा का अंश बन करके आपको वो रोशनी दिखा सके। अगर आप देख, बस वही बात है ना, हम लोग करता नहीं है, हम तो सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, करता तो कोई और है। वी आर नॉट द डूअर्स। कुछ अच्छे किताबें पढ़ो, आप कुछ अच्छे ज्ञान लेने की कोशिश करो। बहुत हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों, कुछ भी नहीं। सच बता रही हूँ। 100 लाइक्स, 200 लाइक्स, 1000 लाइक्स, 5000 लाइक्स पा करके आप क्या करोगे जब उसमें से एक लाइक किसी की जिंदगी नहीं बना पा रहे। कुछ ऐसा करो तो माने ना। ये मैं कोई वो कर रही हूँ, जताने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कर रही हूँ तो उन्होंने जो बोला मैं तो वही कर रही हूँ। बड़ा साधना करती हूँ मैं, बड़ा तपस्या करती हूँ, बहुत मेडिटेशन करती हूँ। पता है आपको, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, लेकिन मैं करती हूँ। आज कल तक पसंद नहीं था, आज थोड़ा मन लगा के करती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी यादों में खोए रहना बहुत अच्छा लगता है।
I love to get lost in his realm, okay. और मैं इसलिए मेडिटेशन करती हूँ, अपने चक्रास, खाना पीना, अपने टाइम टेबल रूटीन्स को इसलिए मैं मेंटेन करती हूँ ताकि मेरे शरीर के अर्जे पुर्जे सब कुछ ठीक रहे, यू नो, क्योंकि मैं वही इंसान हूँ, ना जाने कितने सारे चीरा फाड़ी है मेरे शरीर में. आई हैव बीन टीवी पेशेंट. आई हैव रेज्ड फ्रॉम दैट बेड 3 times. I was about to die at my early ages when I had TB due to malfunctioning of not eating or eating less or completely eating junk. I had TB. मरते मरते तब बची हूँ. Then 4 years back I had a major heart attack. I was dead for 5 minutes. उनके साथ में हाई हेलो बोल के आई हूँ मैं, ठीक है. ऐसे मेरे लाइफ में एक बार बहुत मेजर एक्सीडेंट होते होते मेरा बचा है. एंड बहुत कुछ खो के, अपने 3 बच्चे खो के, पति खो के, बहुत कुछ खो के मैं यहाँ तक आके पहुँची हूँ. तो इतना आसान तो नहीं था, लेकिन आज मैं अपना ख्याल इसलिए रखती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये शरीर दिया है, उन्होंने मुझे ये पहचान दिया है, उन्होंने मुझे सुरक्षित रखा है, उन्होंने मुझे बनाया है जैसे भी बनाया है. और अगर ये ज़िंदगी उस परमात्मा के काम ना आए तो फिर क्या फ़ायदा. आपको मैं जो कर रही हूँ वो करो, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ. आपके अपने सोच विचार, आपकी अपनी ईमानदारी, नैतिकता आपको जो दिखा रहा है आप उसकी सुनिए. मैं तो सिर्फ एक आवाज़ हूँ, एक गाइडेंस हूँ, यू नो, जो इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है. शायद मैं उनके लिए एक आवाज़ हूँ, क्योंकि भगवान किसी ना किसी तरीके से तो आप तक बहुत बातें पहुँचाएगी, राइट. इस धर्म युद्ध से आपको किस तरह से विजेता बनकर के निकलना है, मैं तो बस आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. अपना ख्याल इस तरह से रखो ताकि आप अपने आप को इस तरह से समर्पण करो, अच्छे खाओ, अच्छे पहनो, अच्छे रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, ताकि आप खुद को कंप्लीटली उनको दे सको, ताकि वो आपको बदले में कुछ दे सके. Until you sacrifice yourself in the altar, in the fire, तब तक तो कुछ अच्छा उनसे मांगना. आप अपने पिताजी को, मम्मी को भी पटाते हो ना कभी कभी, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो. सुनते हैं क्या मम्मी पापा? कभी तो मान भी जाते हैं. चलो, भगवान भी ऐसे ही कभी कभी, चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, दे देता हूँ बोल करके आपको दे भी देता है. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना जब आपको कुछ मिलता भी नहीं है. यही है, अपने शरीर को इस तरह से ख्याल रखो ताकि आप आगे किसी और की ज़िंदगी बन सको. कल जब आप मर जाओ, ये शरीर छोड़ दो, एटलीस्ट आपके ये ऑर्गन्स किसी के काम आए, राइट. कल आप ये ऑर्गन्स डोनेट करके, you know, donate your blood. If when you eat good, you know, take care of this body, this system of yours. आप जब दान, रक्तदान, महादान, राइट, आप रक्तदान करते हो, अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हो, यू नो, मरने के बाद भी अगर आप कुछ छोड़ के जाना चाहते हो तो कुछ अच्छा छोड़ के जाने की कोशिश करो ना बच्चा, है ना. तो हमें क्या करना है, हमें खुद को पहचानना है, राइट. तो आज के धर्म युद्ध के इस एपिसोड में मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ. आई होप कि आप जो ये फाइट आपके अंदर चल रहा है मेंटल बॉडी में, आपके यू नो हार्ट स्पेस में, सोल स्पेस में, एंड यू आर कमिंग आउट थ्रू दैट dark night of the soul journey to understand who you truly are and coming into your true, authentic and divine form of you as a human being in this avatar of yours. You know, आपकी अपनी पहचान तक पहुंचाने के लिए भगवान वो पूरी कोशिश करेगा, ठीक है. तो इस वक्त आप ये भूल जाओ कि जिस धरती पे हमने उनकी पहचान भुला दी है ना, तो हमारी तो कोई पहचान ही नहीं है. थोड़ा बहुत बचा कुचा जो भी है उसको समेट करके ना संभल जाते हैं, है ना. तो हमें कुछ ऐसा करना होगा. आज के लिए बस इतना ही. अगले एपिसोड तक लेट्स सी मैं क्या नया बोल सकती हूँ, बाबा मुझसे क्या बुलवाना चाहेंगे, राइट. तो आज के लिए इतना ही, ओके. प्लीज़
डू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके उस परम पिता को आप 5 मिनट के लिए इंतज़ार करो, देन गेटिंग इनटू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम टू सी हाउ मेनी लाइक्स यू हैव गॉट। मेरे वीडियोस में मैं कभी भी ये नहीं चेक करती हूँ कितना लाइक्स मिला है मुझे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। हाँ, मेरे लिए मेरे व्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट करता है, बिकॉज मुझे ये जानने की ज़रूरत महसूस होती है कि मेरे बाबा की आवाज़ कितने लोगों तक पहुंच रहा है। बाकी तो वो संभाल ही रहे हैं, आप सबको भी संभालेंगे जब आप खुद को समर्पण कर देंगे। सो इट्स टाइम टू गेट सम हायर विजडम एंड नॉलेज, राइट, एंड इम्पार्ट द सेम टू अदर्स, राइट। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्टे ब्लेस्ड।